आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम को कि वेन डायग्राम आखिर बतलाता क्या है और इसको पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या है सेट चैप्टर में। ठीक है, तो वेन डायग्राम बेसिकली जो बतलाता है ये, ठीक है, सेट के रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, सेट के रिप्रेजेंटेशन को और साथ ही सेट्स के बीच के रिलेशन को बतलाता है वेन डायग्राम। ठीक है, तो यानी यही कि वेन डायग्राम जो बतलाता है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स and relation between sets। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और रिलेशन बिटवीन सेट्स बतलाता है कि ये मतलब वेन डायग्राम में हम लोग जो है मतलब सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड फिगर्स। इसमें जो है सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय क्लोज्ड फिगर से। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, क्लोज फिगर से। अब बात ऐसा है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, यानी यही कि वेन डायग्राम जैसे हम सेट को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, किसी भी क्लोज फिगर से, तो उसके बीच कुछ हमको रिलेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, वही हमको कौन बताता है, वेन डायग्राम बताता है। ठीक, तो सबसे पहले ये कि क्लोज फिगर में क्या सब आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी। तो सेट ए को हम लोग इस तरह से ट्रायंगल ही बना देंगे, बोल देंगे क्या, सेट ए हो गया। और सेट बी को हम लोग सर्कल बना देंगे, बोल देंगे क्या, सेट बी हो गया। तो सेट ए और सेट बी इस तरह से कुछ ये हो गया। या फिर माने सेट ए और सेट बी को ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया इस तरह से, सेट ए हो गया और फिर यहाँ से ये सेट बी हो गया इस तरह से। यानी कोई भी क्लोज फिगर होगा, कोई भी क्लोज फिगर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लेकिन प्रायः जो हम लोग को बुक में देखने के लिए मिलता है और साथ ही किसी भी एग्जामिनेशन में, वो हमको सर्कल से मतलब ड्रॉ किया जाता है, सर्कल से ड्रॉ किया हुआ रहता है किसको, सेट के रिप्रेजेंटेशन को। ठीक, तो इसीलिए हम लोग भी सेट का जो भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करेंगे हम लोग, ठीक है, वो किससे करेंगे, सर्कल से करेंगे। ठीक, तो सेट का जो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे किससे करेंगे, सर्कल से, ना कि किसी और क्लोज फिगर से। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या, सेट ए को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सेट ए हो गया यहाँ पर सेट ए और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर 5 तक एलिमेंट है। अब इसको क्या, वेन डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे इस तरह से, एक सर्कल बना लिए। अब इसमें सेट ए को लिखना है, यानी इस सेट का नाम है ए, इसको इसमें क्या ए लिखना है। ये जो है इसके बाउंड्री पर कहीं भी हम लिख सकते हैं, बेसिकली हम लोग ऊपर में लिखते हैं। ये क्या होगा, सेट ए पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या था, इसके अंदर एलिमेंट था, इसके अंदर का एलिमेंट इसके अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट ए, उसके अंदर का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, वेन डायग्राम में। ठीक, और अब हम लोग क्या सीखें इसमें, रिलेशन बिटवीन सेट्स। तो सेट्स का रिलेशन बताता है कौन, वेन डायग्राम। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि किसी भी दो सर्कल को, यानी किसी भी दो सेट को, सेट ए है यहाँ पर और ये सेट बी हो गया इस तरह से, सॉरी इसको ऐसे, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। तो सेट ए और सेट बी को हम लोग देखिए कैसे, मतलब ये मतलब कि यही दो सर्कल जो है किस तरह से अरेंज हो सकता है। ठीक है, दो सर्कल, अगर इसको हम सेट ए बोल दें और इसके ऊपर एक और सर्कल ऐसे सेट बी हो गया। दो सर्कल या तो ऐसे हम रख सकते हैं एक के अंदर एक, या तो फिर दो सर्कल को हम लोग बिल्कुल ऐसे अलग अलग रख सकते हैं आराम से। ये हो गया सेट ए और सेट बी, इस तरह से हम रख सकते हैं। ठीक है, और दो सर्कल को हम लोग कैसे रख सकते हैं, दो सर्कल को हम लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवा के, सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ऐसे भी रख सकते हैं। दो सर्कल को हम लोग इस 3 तरह से रख सकते हैं। अगर मान लीजिए बात करते हैं, अगर मेरे पास 3 सेट रहेगा तब, तो 3 सेट रहेगा तो दो सर्कल को ऐसे, फिर तीसरा को ऐसे भी तो रख सकते हैं। ये हो गया सेट ए, सेट बी और सेट सी। या फिर इसको और कैसे रख सकते हैं, सेट, तीनों सेट को इस तरह से, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी, ऐसे भी तो रख सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तीनों सेट को हम लोग ऐसे रख सकते हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ये हो गया ए बी और सी। तो कहने का मतलब, या फिर इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, सेट ए हो गया, इसके बाहर ये सेट बी हो गया, इसके बाहर ये सेट सी हो गया। तो ये सभी जो सर्कल का जो मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्कल को कितने तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही क्या बताता है, रिलेशन बताता है। सेट ए और सेट बी में कैसा रिलेशन है, आपको ये फिगर बताता है। ठीक है, ये फिगर आपको क्या बताता है, सेट ए और सेट बी के बीच कैसा रिलेशन है। ये फिगर फिर यहाँ पर क्या बताता है, सेट ए और सेट बी के बीच कैसा मतलब रिलेशन है। यहाँ भी ये फिगर क्या बताता है, सेट ए और सेट बी के बीच कैसा रिलेशन है।
उसी तरह से फिर ये तीनों सेट बताता है मतलब ये फिगर बताता है तीनों सेट के बीच कैसा रिलेशन है। फिर ये फिगर बताता है क्या तीनों सेट के बीच कैसा रिलेशन है। उसी तरह से यहाँ पर ये तीनों सेट फिर बताता है क्या फिगर ये फिर तीनों फिगर क्या बताता है सेट ए बी और सी के बीच कैसा रिलेशन है। तो हम लोग 1 बाय 1 यही सभी रिलेशन को हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से ठीक है मतलब इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में ठीक है वेन डायग्राम का जो कुछ भी नाम होगा वो हम बताएंगे ठीक। तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं कि रिलेशन बिटवीन सेट्स हम लोग क्या सब पढ़े थे। रिलेशन वही जो पूछा आप लोग ऑपरेशन में पढ़े थे ठीक है वही आपका क्या हो गया रिलेशन हो गया यहाँ पर ठीक। तो रिलेशन बिटवीन सेट्स में क्या क्या पढ़ना है हमको और उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अभी ठीक। तो नंबर फर्स्ट रिलेशन जो होगा वो होगा मान लीजिए मेरे पास अगर दो सेट है तो एक क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे उसके बाद फिर क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। यही हम लोग पढ़े थे क्या ना यूनियन ऑफ टू सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और फिर हम लोग देखेंगे यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स यूनियन ऑफ टू सेट्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। फिर हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। फिर हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे ठीक है। तो यही 5 वेन डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं। अब इसमें भी सेट का जो हम लोग टाइप से पढ़े थे ठीक है तो उस टाइप के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर इस चारों रिलेशन को इस 5 रिलेशन को हम लोग देखेंगे। एक तो था क्या कि मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है तो इस दोनों सेट के एलिमेंट कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिया रहता था कि दोनों के बीच कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन में रहता था ठीक। तो इसका मतलब इस तरह से जैसे मान लीजिए क्या 2 4 6 1 2 3 4 इस तरह से ठीक है। तो इस दोनों सेट में ठीक है पहला जो हम लोग का मतलब वो पार्ट रहेगा ठीक है वो पार्ट ऐसा रहेगा कि 2 सेट लेंगे ठीक है उस दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट रखेंगे उसके हेल्प से कैसा यहाँ पर मतलब सेट कैसा यहाँ पर वेन डायग्राम बनेगा वो सीखेंगे। ऐसा भी तो क्वेश्चन रहता है ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ऐसा लेंगे एक टाइप ऐसा लेंगे जिसमें कि 2 सेट तो लेंगे लेकिन उसके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा दैट इज कॉल्ड क्या डिसजॉइंट सेट ठीक है। एक सेट लेंगे एक सेट ऐसा लेंगे जिसको अच्छा जिसमें कॉमन रहता है ठीक है जिस 2 सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन रहता है उसको क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं ठीक है। इसको क्या बोल देंगे ओवरलैपिंग सेट मीन्स 2 ऐसा सेट जिसमें कि कोई ना कोई एलिमेंट ठीक है एटलीस्ट एक से एक भी अगर एलिमेंट कॉमन हो उसको क्या बोल देंगे ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे। तो सबसे पहला जो हम टाइप लेंगे वो कैसा लेंगे ओवरलैपिंग सेट का हम लोग ये 5 रिलेशन देखने वाले कैसे वेन डायग्राम इसका कैसे बनता है। उसके बाद एक सेट लेंगे वो टाइप कैसा होगा डिसजॉइंट सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5 6 इस दोनों में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसको क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट बोलते हैं ठीक है। इसको क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट बोलते हैं ठीक है। तो दूसरा टाइप किसका देखें डिसजॉइंट सेट्स का फिर ये 5 रिलेशन देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से ओवरलैपिंग सेट से हम लोग 2 सेट लेंगे उस पर एक एग्जांपल लेंगे इसी तरह से और वहाँ से बनाएंगे क्या यूनियन ऑफ 2 सेट्स का वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे ठीक है। तो चलिएगा सबसे पहला जो हम लोग ऑपरेशन ले रहे हैं मतलब या फिर रिलेशन वो कैसा किसका यूनियन ऑफ 2 सेट्स का। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स का क्या देखेंगे वेन डायग्राम कैसे बनता है ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या 2 सेट यहाँ पर लेते हैं ठीक है सेट ए और सेट बी एज एग्जाम्पल। इसमें ले लिए 2 4 6 8 और 10 और सेट बी में ले लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम लोग 2 सेट ले लिए। इसका क्या करना है यूनियन। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं दोनों सेट का एलिमेंट ए यूनियन बी वाले सेट में दिखना चाहिए और कॉमन एलिमेंट जो होगा वो भी दिखना चाहिए लेकिन एक ही बार ठीक है रिपीट नहीं होना चाहिए ठीक। तो सबसे पहले 2 इसमें भी है देखिएगा 1 है इसमें तो 1 लिख लिए 2 दोनों में है तो 2 को लिख लिए 3 सिर्फ इसमें 3 लिख लिए 4 दोनों में है तो 4 को लिख लिए 5 सिर्फ इसमें है तो 5 लिख लिए 6 दोनों में तो 6 भी आ गया 7 इसमें है तो 7 को लिख लिए 8 दोनों में है तो 8 को लिख लिए 10 सिर्फ ए में है तो 10 को भी लिख लिए। इस तरह से क्या आ गया है ए यूनियन बी। इसमें जो आपको दोनों सेट दिखेगा ए यूनियन बी में जो आपको
दोनों सेट दिखेगा। अब जो है ये 2 4 6 8 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी आपका क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो एक हम लोग यूनिवर्सल सेट भी U इक्वल टू मान सकते, इसमें क्या होगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर 0 1 2 3 4 5 सब आपका ऑल होल नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर A और B दोनों आ जाएगा, A और B दोनों आ जाएगा, साथ ही साथ A यूनियन B भी आ जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको हम, यूनिवर्सल। कोई भी सेट जो होता है, कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है, ठीक है, कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, A यूनियन B। अब देखिएगा क्या होता है, सेट को हम लोग वेन डायग्राम में सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या बना लिए, दो सर्कल, इस तरह से हम लोग दो सर्कल बना लिए A और B, इस तरह से नाम भी दे दिए। इसके अंदर क्या लिखना है, एलिमेंट को। सेट A में क्या सब है, 2 4 6 8, इसके अंदर फिर कॉमा नहीं देना, ठीक है, 8 10 हो गया। सेट B के अंदर क्या सब है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही है। तो सेट A और सेट B को हम लोग लिख लिए। अब क्या है, सेट जो है मतलब A यूनियन B में, वो मतलब उसमें कैसा एलिमेंट है, अगर मान लीजिए A यूनियन B का सिर्फ हम ऐसे बना दें, एक बड़ा सा सेट, एक बड़ा सा सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, मतलब इस दोनों सेट का एलिमेंट एक सेट, मतलब अलग से जो आपका A यूनियन B है, इस दोनों सेट का एलिमेंट इसमें है, साथ में जो कॉमन है, ठीक है, आपको वो भी एलिमेंट इसमें दिख रहा है। जैसे कि आपका 4 6 8, ठीक है, इसमें देखिए 4 6 8 2 भी है, 2 और 2, यही 2 4 6 8 जो है, 2 4 6 8 आपको इसमें दिख रहा है, 2 4 6 8। कहने का मतलब अगर हम यूनियन क्या होता है, यूनियन में मिलाना, ठीक, अगर हम इस दोनों को मिला देंगे, सेट A और सेट B को अगर हम लोग मिला देंगे, तो जहाँ पर 2 4 6 8 है वो सब एक जगह हम लोग लिख सकते हैं, उसको मिलाने के बाद उसको हम एक जगह लिख सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब हो गया कि सेट A यूनियन B को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया सर्कल, सेट A हो गया, और सेट B जो होगा उसमें भी 2 4 6 8 है, इसमें 2 4 6 8 है। तो 2 4 6 8 को अगर हम इस साइड लिखते हैं, 2 4 6 8 को अगर हम इधर लिखते हैं, इधर बचा क्या, इसमें 10 बच गया सेट A में, 2 4 6 8 10 तक था। और सेट B में भी क्या 1 2 3 4, इसमें 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 इस दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन रीजन एक बनेगा, दोनों सर्कल जब मिलाएंगे कॉमन रीजन बनेगा। तो 2 4 6 8 आ गया, 2 4 6 8 बचा क्या 1 3 5 7 1 3 5 7। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये कैसा है, कॉमन रीजन पार्ट है, ठीक है, ये आपका कॉमन रीजन है, ठीक है, शेडेड जो रीजन आपको दिख रहा है ये कैसा, दोनों में कॉमन है। कहने का मतलब आप सेट A को पढ़िएगा, इसमें 2 4 6 8 10 आ गया। यदि आप यहाँ इस तरह सेट B को पढ़ रहे हैं, इसे सेट B, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। मतलब सेट A और सेट B में जब कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है, जब वो सेट A और सेट B जब ओवरलैपिंग सेट हो, सेट A और सेट B जब क्या ओवरलैपिंग सेट हो, तब जा करके उसका जो मतलब यूनियन का जो बनेगा फिगर, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, ये जो बन गया सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन का, ये जो है इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट कॉमन रीजन, ये इंटरसेक्शन दिखा रहा है, मीन्स क्या सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट को दिखा रहा है। तो यूनियन में क्या दिखता है, यूनियन में तो पूरा आपका सेट आ रहा है, 1 2 3 सब आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आपका था इसे, इसमें ये पूरा आपको सेट दिखेगा, ये पूरा, ठीक है, इस तरह से। तो ओवरऑल A यूनियन B का जो यहाँ पर वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, A यूनियन B का जो हम लोग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका हो जाएगा यहाँ पर कि ये एक सेट हो गया कैसा, यूनिवर्सल सेट को हम लोग वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, दो सेट है, इसके अंदर दो सेट है जो कि कैसा है, ओवरलैपिंग सेट है, ठीक। ओवरलैपिंग सेट का हमेशा जो डायग्राम बनता है वो एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर गया यहाँ पर हल्का सा, ठीक। तो एक सेट A हो गया, दूसरा सेट B हो गया, एक सेट A और दूसरा सेट B। अच्छा, ये सब लोग देख इसका रिसम देख रहे हैं क्या, ओवरलैपिंग सेट का, ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट का यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट का हम लोग वेन डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट रहता है, तो कॉमन एलिमेंट जैसे होगा तो कुछ ना कुछ तो पार्ट उसका, कुछ ना कुछ रीजन उसका कॉमन तो होगा ही। तो हमेशा याद रखिए, जैसे कॉमन रीजन, कॉमन एलिमेंट आपको दिख गया, मीन्स
ओवरलैपिंग सेट हो गया। और ओवरलैपिंग सेट का जो मतलब वेन डायग्राम बनता है दोनों सेट का, वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यूनियन। यूनियन में क्या आता है, यूनियन में सभी के सभी एलिमेंट आ जाता है। तो यूनियन में सब के सब एलिमेंट आएगा, तो वो कुछ इस तरह से हम लोग शेडेड रीजन से बता देंगे। अच्छा, यहाँ पर जहाँ से जहाँ तक ये शेडेड रीजन है ना, वो सब इसके अंदर एलिमेंट आएगा, ठीक। जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, ठीक। ये पूरा क्या हो गया, सेट यूनियन बी में, ठीक। तो यहाँ पर जो है सेट यूनियन बी में जो है ये क्या बताता है, ये वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का, ठीक है। और ए यूनियन बी मतलब एलिमेंट मान लीजिए यहाँ भी है, सब जगह एलिमेंट है, तो कहाँ वाला एलिमेंट ए यूनियन बी में आएगा, तो शेडेड रीजन वाला, ठीक है। शेडेड रीजन में जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट किस में आएगा, ए यूनियन बी में आएगा। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं किसका, इसी का इंटरसेक्शन हम लोग अगर फाइंड करें, इसी का इंटरसेक्शन अगर हम लोग फाइंड करते हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन को लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 2, 4, 6 और 8 आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2, 4, 6, 8 आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं नंबर सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो यहाँ पर जो बनेगा सबसे पहले रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या दोनों में कॉमन है तभी तो इंटरसेक्शन हो पाया, ठीक है। एक सेट ए हो गया, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट है तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, यहाँ से ओवरलैप कर गया, सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो इसमें जो है एलिमेंट यहाँ भी रहेगा, एलिमेंट यहाँ भी, एलिमेंट यहाँ भी है। तो इसमें मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कैसा एलिमेंट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ पर जो अभी पोर्शन हम शेडेड करेंगे, ठीक है, शेडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला पोर्शन कॉमन रीजन यही ना हुआ, ठीक है। और इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही है, तो कॉमन एलिमेंट दोनों में जो कॉमन रीजन होता है, ठीक, उसी में आता है। ये आपका क्या हो गया, शेडेड रीजन। ये आपका क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन जो होगा वही आपका क्या दर्शाता है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बता रही है, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट यू और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इस तरह से हम लोग दो यहाँ पर रिलेशन देख लिए, क्या दो सेट जब ओवरलैपिंग सेट हो, ओवरलैपिंग सेट मीन्स यही कि जब दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो उसका हम लोग देखें क्या यूनियन ऑफ टू सेट्स का, उस दोनों सेट का यूनियन हम लोग कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन उसका फिर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका डिफरेंस, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट का डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो मतलब वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दोनों सेट कैसा है मेरा, ओवरलैपिंग सेट यहाँ पर दे दिया गया ए और बी, और इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे ए माइनस बी। इसका हम लोग डिफरेंस फर्स्ट ए माइनस बी फाइंड करते हैं तो क्या होगा, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी में जो सेट में एलिमेंट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ ए का ही एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कोई भी एलिमेंट इस सेट में ए माइनस बी में नहीं दिखना चाहिए। तो 1 तो मतलब इसमें नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर 2 है, क्या 2 को इसमें हम लिख सकते हैं, नहीं, 2 भी सेट बी में, इसलिए 2 को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 को भी नहीं लिखेंगे। 4 भी किस में, सेट बी में, इसको भी नहीं लिखेंगे। 6 भी सेट बी में, इसको भी नहीं लिखेंगे। 8 भी सेट बी में, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या 10 10 12 और ये 14 हो गया क्या, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या देखें, सेट बी का जो होगा एलिमेंट नहीं होगा, सेट बी का एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम लोग इसको एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा इस तरह से। सबसे पहले क्या, यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो ये दोनों सेट है कैसा सेट, ये दोनों सेट जो है वो ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि दोनों में क्या है मतलब कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट का जो है मतलब वेन डायग्राम में डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेट ए और सेट बी का वेन डायग्राम इस तरह से बना लिए, ठीक। सेट ए और सेट बी का हम लोग वेन डायग्राम इस तरह से बना लिए। चलिएगा अब देखिएगा, सेट ए माइनस बी जो है यहाँ पर, इसमें क्या बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन था, 2 4 6 8 कॉमन था, ठीक है। ये हो गया सेट ए और ये सेट बी। और सेट ए में और क्या बच गया था, 10 12 और 14
सेट ए में क्या बच गया 1 3 5 7, बस 1 3। तो देखिएगा सेट बी में जो है क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेट ए में क्या आ गया 2 4 6 8 10 12 14। सेट ए और सेट बी ये कैसा सेट बन गया, ओवरलैपिंग सेट बन गया। अब हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी 10 12 और 14 आपको किधर दिख रहा है, 10 12 14 सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला रीजन में 10 12 14 इस रीजन में आपको दिख रहा है। मीन्स यही आपका क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। ये सब तो इसमें आएगा ही नहीं, ये सब इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मीन्स अगर हम इस तरह का रीजन यहाँ पर खोजें, आपको ये वाला रीजन मिलेगा, आपको ये वाला रीजन इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये आपको क्या दर्शा रहा है कि ये ए माइनस बी का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया ए माइनस बी, जो कि शेडेड रीजन जो है यहाँ पर उसमें जो एलिमेंट होगा वही आपका ए माइनस बी के सेट में होगा, ठीक है। ये आपका ए माइनस बी हो गया। इसी तरह से हम लोग बी माइनस ए भी तो फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बी माइनस ए फाइंड करें तो इस सेट में क्या आएगा, जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में, सॉरी बी माइनस ए में कैसा एलिमेंट आएगा, जो ए में होगा वो बी माइनस ए में नहीं आएगा, यानी ए वाला एलिमेंट इसमें दिखना ही नहीं चाहिए किसी भी हर हालत में, ठीक है। यहाँ पर क्या सब था 2 4 6 8, इसको हम पहले लिखते 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से हो गया। तो इसमें जो है ए का एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए, इसमें ए का एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए। और दोनों कैसा सेट है, ओवरलैपिंग सेट है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट भी है जो कि सेट बी में भी है। तो सेट बी में जो एलिमेंट है और सेट ए में भी जो एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी में भी है और सेट ए में भी जो एलिमेंट है उसको भी हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, ये नहीं दिखना चाहिए। 4 दोनों में है 4, 6 दोनों में है तो 6, 8 दोनों में है तो 8। तो ए का तो ये सब एलिमेंट भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं दिखना चाहिए। तो बी में बचा क्या 1 3 5 और 7, ये क्या हो गया बी माइनस ए, हम लोग इस तरह से फाइंड किए। अब चलिएगा दोनों सेट है कैसा, ओवरलैपिंग सेट है। तो ओवरलैपिंग सेट का हम लोग कुछ इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट बन गया, मतलब ओवरलैपिंग क्या, जो कॉमन आपका एलिमेंट है उसको इसमें लिख देंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या था 2 4 6 8 था। अब सेट ए में बचा क्या 10 12 14। सेट बी में क्या सब बच गया यहाँ पर 1 3 5 और 7। तो अब हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको करना है, बी माइनस ए को। तो बी माइनस ए में क्या दिख रहा है 1 3 5 और 7। तो 1 3 5 और 7 वाला रीजन आपको वो किधर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इस तरह से 1 3 5 7 आपको यहाँ पर दिख रहा है। इतना ही रीजन 1 3 5 7 दिख रहा है, और ये यहाँ से आपका कट आउट हो गया, ठीक है, गायब हो गया। तो अब जो हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे किसका, ये था किसका ए माइनस बी का। अब अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं बी माइनस ए का, सिर्फ और सिर्फ इधर से ये वाला रीजन होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ओवरलैपिंग सेट का बना लिए हैं वेन डायग्राम ए और बी का। अब हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करना है। तो बी माइनस ए में सिर्फ उधर से 1 3 5 7 आया, इट मीन्स यही यहाँ पर जो रीजन होगा शेडेड रीजन वो हम लोग का ये होगा, ठीक है। तो इस रीजन में जो भी एलिमेंट आएगा वही क्या कहलाएगा, बी माइनस ए। यहाँ पर ये जो आपका यू हो गया, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये वाला सेट का शेडेड रीजन। बी माइनस ए जो है ये आपका कहाँ से आएगा, शेडेड रीजन जो आपको इस फिगर में दिख रहा है, इस डायग्राम जो आपका शेडेड रीजन दिख रहा है वही क्या हो गया बी माइनस ए। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के हेल्प समझने के लिए, ठीक है, हम लोग इस तरह से बना, लेकिन आपको ए माइनस बी किसको याद ही कर लेना, ए माइनस बी इधर ए इधर बी, ए वाला ही होगा इस साइड वाला ही। इस तरह से आपको जैसे मतलब क्वेश्चन मिलेगा ए माइनस बी बी माइनस ए, तुरंत आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी यहाँ पर क्या सीख गए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब नेक्स्ट हम लोग क्या सीखने वाले, तो चलिएगा अब हम लोग क्या देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली होता है क्या, जो सिमेट्रिक डिफरेंस मान लीजिए यहाँ पर क्या एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो हम लोग सेट लेते हैं 2 4 6 8 10 12, बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। और सेट बी में हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6, बस इतना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या डिफरेंस हमको फाइंड करना ए माइनस बी, लेकिन ये डिफरेंस कैसा डिफरेंस हुआ, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं डेल्टा लिखते हैं, ठीक है, ए डेल्टा बी।
सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा बी अगर लिखा हुआ है मीन्स क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में वो सभी एलिमेंट आता है जो ए और बी में दोनों में होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में वो सभी एलिमेंट आता है जो कि ए और बी दोनों में होगा, लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा ना वो एलिमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 है, इस तरह से 2 है, और फिर क्या है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से। मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में जो है, ए डेल बी में जो है 2, 4, 6 ये तीनों एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। बाद बाकी दोनों में जितना भी एलिमेंट बचा है वो क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये सेम टू सेम किसके जैसा है, यूनियन के जैसा। यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन है वो भी आता था और जो दोनों सेट में है वो भी आता था। इसमें जस्ट उसका उल्टा है, जो कॉमन है वो नहीं आएगा और जो दोनों सेट में है वो एलिमेंट इसमें आएगा, ठीक। मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, उधर क्या है 8, 10 और 12 चलेगा। इसका वेन डायग्राम जो होगा तो ओवरलैपिंग वेन डायग्राम होगा, मीन्स ओवरलैपिंग सेट है ये, तो फिर वेन डायग्राम जो बनेगा इसका दोनों सर्कल का सेट वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, इंटरसेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम में, तो सबसे पहले हम लोग सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग सेट है, ठीक। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा डायग्राम वो ए और बी ऐसे बनेगा। तो ए डेल बी में जो होगा वो सभी एलिमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इसमें सेट ए मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में नहीं होगा। तो कॉमन जो होगा, कॉमन एलिमेंट वो नहीं होगा, मीन्स क्या, कॉमन रीजन में यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो नहीं होगा। तो इसको हम लोग शेडेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए डेल बी में जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कॉमन पार्ट को छोड़ करके, कॉमन रीजन को छोड़ करके, ठीक है, कॉमन रीजन को छोड़ के जो रीजन यहाँ पर हम शेडिंग कर रहे हैं, ठीक, वही एलिमेंट क्या होगा, ए, बस। यानी ये वाला नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा, ठीक। कॉमन को छोड़ करके जो दोनों सेट में एलिमेंट है वही किस में होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में। दोनों सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस में वही एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ए डेल बी, ठीक, तो ए डेल बी में जो होगा वो कैसा रीजन होगा, यहाँ पर शेडेड रीजन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो कैसा दिख रहा है, शेडेड रीजन ए डेल बी का। ये हो गया क्या, वेन डायग्राम ए डेल बी का। और ये आपका यू क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों सेट है। तो इस तरह से फिर बी डेल ए का भी सेम टू सेम यही आएगा, तो बी डेल ए का भी यही हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये 4 चीज़ क्या सीखे थे, किसका, ओवरलैपिंग सेट का। मीन्स जब दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट अगर कॉमन हो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट। तो उस टाइप के सेट का हम लोग वेन डायग्राम बनाने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे किसका, सबसेट का, अब हम लोग सीखेंगे किसका, वो डिसजॉइंट सेट का, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, आखिरकार उसका वेन डायग्राम यानी कि उसका इंटरसेक्शन, उसका यूनियन, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस, उसका डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में क्या है, नेक्स्ट रिलेशन जो हम लोग देखेंगे वही यूनियन का, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का हम लोग रिलेशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेरा दोनों सेट होगा वो कैसा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। कैसा सेट होगा, वो डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट होगा मीन्स यही कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6 एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेट बी में 7, 8, 9, 10 और 11। तो इस दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, मीन्स क्या हो गया, एक डिसजॉइंट सेट हो गया। अब इसका हम लोग यूनियन देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे और साथ ही दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यही कहता है कि दोनों सेट का एलिमेंट इसमें होना चाहिए, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिसजॉइंट, इसमें तो कॉमन वाला बात आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोनों सेट का एलिमेंट छाप देंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह से सेट ए यूनियन बी बन गया है। हाँ, अब देखिएगा डिसजॉइंट सेट को मतलब डिसजॉइंट सेट में जब कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं है। जब ओवरलैपिंग नहीं है ये सेट, तो फिर मतलब इसका जो मतलब सर्कल के फॉर्म में जो हम लोग अभी रिप्रेजेंट करेंगे वो भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया
इसका जो बनेगा वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का जो बनेगा इसमें वेन डायग्राम, ठीक है, ए यूनियन बी का जो इसमें वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट बी, सेट ए और सेट बी, ठीक है। इसमें है क्या, एलिमेंट 1 से लेकर के 6 तक, इसमें क्या एलिमेंट 6 से 7 से लेकर के 11 तक। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दोनों को अलग अलग बना देंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर जब डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करना होगा दोनों को अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। चूंकि वो ओवरलैपिंग सेट नहीं है तो फिर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए यूनियन बी वो कहाँ का एलिमेंट होगा, जिसको हम सेट कर रहे हैं अभी, ठीक है, जिसको हम कलर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये रीजन क्या हो जाएगा, और ये रीजन का में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी वाले सेट में होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम होगा कब, जब ए और बी क्या है आपका डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग किसको देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी का कैसा बनेगा, शेडेड रीजन में जो एलिमेंट आपको दिखेगा, शेडेड रीजन में जो एलिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। अब हम लोग किसको देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी में, तो इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं कि जब जो मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा सिर्फ लिखेंगे। यहाँ पर तो पहले से डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जो मतलब इसका जो बनेगा डायग्राम, वेन डायग्राम, वो कैसा बनेगा, तो इसका वेन डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ओपन सेट, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट बनेगा, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर बनाते हैं ये हो जाएगा इस तरह से, एक सेट ए हो गया यहाँ, दूसरा सेट बी हो गया यहाँ, ठीक। और यहाँ पर जो है ए इंटरसेक्शन बी वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। कैसा सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। और यहाँ पर हम लोग किसी को भी मतलब कलर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए हम लोग कलर नहीं कर रहे, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। और अब हम लोग किसको देखेंगे, ए माइनस बी को देखते हैं। तो चलिएगा इसी में ए माइनस बी को देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी में जो आएगा सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट आएगा और बी का एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका एलिमेंट इसमें नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग को कॉमन भी तो नहीं देखना है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो सीधे 1 से लेकर के 6 तक इसमें छाप देते, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, ए माइनस बी का। ए माइनस बी जो होगा यहाँ पर हम जिसको भी कलर करेंगे, ठीक है, कलर करेंगे वही क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का सेट हो जाएगा, ठीक है। शेडेड रीजन जो होगा, शेडेड रीजन मीन्स क्या, सिर्फ और सिर्फ उसमें, अच्छा ए माइनस बी जो है 1 2 3 4 5 6 ये सेट ए ही आ रहा है, तो सेट ए हो गया ये। तो सिर्फ और सिर्फ सेट ए का जो होगा एलिमेंट, ठीक है, वही इसमें अभी शेडेड होगा, ठीक है। ये हो गया सेट ए, सेट बी, सेट ए और सेट बी। तो हम लोग यहाँ पर कलर किसको कर दें, सिर्फ और सिर्फ सेट ए के वाले सेट को, ठीक है, इस रीजन को कलर कर दें, ठीक है। तो इस रीजन में आपको जितना भी एलिमेंट होगा, ठीक है, वही किसका हो जाएगा, ए माइनस बी का, बी के सेट का एलिमेंट हो जाएगा। ए माइनस बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी का ये वेन डायग्राम है। अब इसी में किसको देखेंगे, बी माइनस ए को। अगर हम लोग देखें इसमें बी माइनस ए को, तो देखिएगा जल्दी बी माइनस ए को, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, बी माइनस ए में ए का एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी का एलिमेंट होगा। तो बी माइनस ए अगर हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर बी माइनस ए, तो इसमें जो है बी का एलिमेंट होगा बट ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 और 11। अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। डिसजॉइंट सेट है तो दोनों का अलग अलग बना देंगे। ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये यूनियन सेट हो गया, सॉरी मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बी माइनस ए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, इसको हम सेट बी भी लिख सकते हैं। तो मीन्स बी माइनस ए में जब डिसजॉइंट सेट है ए और बी,
तब जाकर के बी माइनस ए जो हम लोग के पास आ रहा है वो एग्जैक्ट क्या आ रहा है, सेट बी आ रहा है। ठीक है, तो सेट बी में जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का सेट ए के सेट का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से कलरफुल कर दिए ग्रीन कलर से। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए को। बी माइनस ए को कौन सा रीजन होगा, जो यहाँ पर शेडेड रीजन है, ठीक है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी माइनस ए को। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, बी माइनस ए को भी देख लिए, ए माइनस बी माइनस ए को देख लिए। और अब हम लोग देखेंगे क्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो है, ए वो सबसेट है किसका, बी का। सेट ए जो है सबसेट है किसका, बी का। जैसे मान लीजिए अगर हम यहीं पर कर दें क्या, अगर हम मान लीजिए कि 2 4 6 कर दें और इसमें हम लोग लिख दें, मान लीजिए इसमें हम लोग लिख दें 2 4 6 8 और 10। यहाँ पर ये क्या हो गया, सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, चूँकि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सभी सेट बी में भी है। तो ऐसा अगर होगा जब सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी होगा, तब उसका क्या देखना है, यूनियन, उसका इंटरसेक्शन और उसका डिफरेंस देखना है। तो चलिएगा देखते हैं उसका डिफरेंस।